हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट कैसे बढ़ती है, प्लीज बताइए हाइट कैसे बढ़ती है कहते हैं ना। इसलिए वीडियो बनाया हूँ, पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए जीन्स के अकॉर्डिंग हाइट कैसे बढ़ती है ये सबको पता है, इसलिए इन्हें टच ना करते हुए डायरेक्टली टिप बताता हूँ। बिफोर 18 क्या करनी चाहिए, आफ्टर 18 क्या करनी चाहिए, डायरेक्टली मैटर में चलेंगे। तो देखिए वीडियो के लास्ट में हम हाइट बढ़ने के लिए क्या नहीं करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। देखिए बिफोर 18 वाले हो या आफ्टर 18 वाले हो, सब लोग इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इन सबको अगर आप इस्तेमाल किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए आपको वीडियो में जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा हाइट 5'11" है। तब 2 years बैक मेरा वेट बहुत था ना, अगर वेट लॉस वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। मतलब वेट ज्यादा था, जब 95 kg वेट था तो ऐसा हुआ है। मैं इतना हाइट रहने पर भी झुकने से ऐसा हुआ है कि इस बॉडी पर वेट ज्यादा गिरा है, तब से झुकना शुरू हुआ है। उस तरह झुकने से ऐसा हुआ कि मैं हाइट रहने पर भी कम हाइट दिखाई देता था, जब दूसरों के साथ खड़ा होता था तब हाइट नहीं दिखाई देता था। बहुत से लोग पूछे हैं कि आप क्यों झुक रहे हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हो ना, लेकिन मैंने सच में नहीं झुका हूँ। उस वेट के कारण जितना भी स्ट्रेट रहना चाहा, लेकिन झुकने के कारण हाइट कम दिखाई देने लगी थी। तब मेरा 28 kg तक वेट लॉस हो चुका था। तब ऐसा हुआ कि मैं बहुत स्ट्रेट खड़े रह सकता हूँ और मेरी ओरिजिनल हाइट 5'11" से थोड़ा ज्यादा ही है। सो हाइट दिखता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ कि जो वेट होता है ना, अगर आप वेट भी ज्यादा होते तो आपकी हाइट कम दिखाई देगी। सो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए कि वेट लॉस का कोई डाइट फॉलो होना चाहिए, वरना अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। सो बिफोर 18 वाले क्या करनी चाहिए क्लैरिटी से देखते हैं। सो नंबर 1 टिप ये है कि रात के समय खूब सोनी चाहिए। ये सबको पता है लेकिन कोई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रात में सही नहीं सोते हैं तो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होता है। अगर वो हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारी हाइट कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि छोटे बच्चे सताते हैं ना, मतलब शोर करते हैं ना, तब उन्हें खामोश रखने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें फोन या आईपैड देकर खेलने के लिए कहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ बेबी सिटर हो चुका है। तब ऐसा करने से क्या होगा, वो ऐसे बैठकर देखते रहेंगे। ऐसा देखते रहने से क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऐसा देखते ही रहते हैं ना, मॉर्निंग वह बाहर नहीं खेल रहे हैं और बाहर घूम नहीं रहे हैं। पहले बच्चे बाहर अच्छे से खेलते थे, उन्हें सनलाइट मिलता था। मैंने ऑलरेडी कहा है कि सनलाइट अगर अच्छा लगा तो सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होगा। वो हार्मोन रिलीज होने से ऐसा होगा कि मेलेटोनिन रिलीज होकर अच्छे से नींद लगती है ना। लेकिन वो आप कंटिन्यूसली गेम्स खेलते हुए घर में ही बैठते हैं। प्लस सिर्फ आप सुबह ही नहीं बल्कि रात में भी कंटिन्यूसली बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं। तब ऐसा होता है कि देख देख कर ऐसा होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये आईपैड्स और फोन के द्वारा ब्लू लाइट आंखों में जाती है। ऐसे ब्लू लाइट आंखों में जाने से ऐसा होता है कि उन्हें मेलेटोनिन सप्रेस होकर उन्हें नींद नहीं आती है। सो अच्छे से नींद नहीं आने के कारण ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होता है। सो ये एक ही नहीं बल्कि देखिए फोन स्टैप्स यूज करने से ऐसा होता है कि वो इस तरह खेलते हैं ना, नीचे देखते हुए ऐसे झुककर खेलते हैं। अब देखिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आई हंच इफेक्ट कहकर वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो में ऐसा होता है कि देखिए ऐसे ऐसे करने से वो इस तरह झुक जाते हैं। बचपन से ही झुक जाने से ऐसा होता है कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। देखिए कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि इस तरह स्ट्रेट रहने चाहिए, लेकिन इस तरह झुक जाने से ऐसा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जाता है। प्लस ऐसे अगर पोस्चर इस तरह रह गया है तो बड़े होने के बाद भी ओरिजिनल हाइट पोटेंशियल को रीच होना मुश्किल होता है। तो देखिए छोटे बच्चों के लिए ये ज्यादा इस्तेमाल होता है कि ब्लू लाइट ब्लैकिंग ग्लासेस बहुत काम आते हैं। उस वीडियो को देखने से आप समझ सकते हो कि उससे कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो एक्चुअल में स्लीप को किस तरह बेटर किया जा सकता है, इसके बारे में डीपली एक वीडियो रखा हूं मैं रिसेंटली, वो देखिए। उसमें मैंने आपके लिए बहुत सी टिप्स रखी है, वो बहुत यूज होगा, ये किसके लिए भी बहुत यूज होगा। नेक्स्ट ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप से भी इंपॉर्टेंट और एक है, क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सही ना हो तो उनका ग्रोथ सही नहीं होगा। बिलो 18 एज वालों को देखिए, न्यूट्रिशन उन्हें करेक्टली मिलने चाहिए। आप मेरा वेट लॉस वीडियो या फूड लिस्ट वीडियो देखते हैं तो ऐसा होगा कि उसमें मैंने फूड के बारे में बताया है। वो सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो बॉडी में जाते हैं। तो देखिए उनमें रहने वाले एलिमेंट्स करेक्टली ऐड करके और ऑयल्स और शुगर ऐसे आप रिड्यूस करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी के नीडेड सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं, इसलिए हमारी हाइट बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगा। प्लस 18 ईयर्स के बिलो बच्चों के लिए इससे बेस्ट टिप और कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कहकर वो लोग तरह तरह के फ्रूट्स खरीदते रहते हैं। लेकिन देखिए बहुत से लोगों को बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है ये पता नहीं है। बायो इंडिजेस्टेबल इंडिस्पेंसिबल एमिनो एसिड स्कोरिंग कहकर रहता है। उसमें से ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशंस आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बॉडी में नहीं जाते हैं, थोड़े परसेंट ही जाते हैं। इसलिए देखिए आप एग्स और प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो जब आपको देखिए हाइट बढ़ने के लिए बहुत बेनिफिट होता है। मतलब आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मतलब देखिए हिडन हंगर की तरह क्रिएट हो चुका है। अच्छा फूड खाते हैं लेकिन बॉडी को रीच ना होने से क्या होता है कि बॉडी को करेक्ट न्यूट्रिएंट्स ना जाने की वजह से वो ग्रोथ रुक जाता है। सो ऐसे बहुत से लोगों की हाइट भी नहीं बढ़ती है। प्लस अगर ये वीडियो को प्रेग्नेंट वुमेन देखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आप प्रेगनेंसी में जितना अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन उतना अच्छा रहेगी। सो आप जंक फूड, ऑयल फूड और शुगर खाना कम कीजिएगा क्योंकि वो बेबी का ग्रोथ नहीं होने देते हैं। सो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली कहे तो आप HIIT के बारे में सुने होंगे। तब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहकर रहता है। उसमें रोजाना जॉगिंग करना, वॉकिंग करना ऐसे नहीं होता है, बल्कि अब देखिए आप थोड़ा सा 2-3 मिनट्स टाइम रखते हैं, लेकिन
हाईएस्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब देखिए एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग होता है, ये जॉगिंग का ऑपोजिट होता है। अब आप 1 मिनट टाइम रखते हैं, उस 1 मिनट में बिना रोके एक रेंज में दौड़ते हैं। आपको पता है कि ऐसा करने से क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है। सो इस तरह के एक्सरसाइज इंक्लूड करने से क्या होता है कि आपके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लस अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो आप शॉक हो जाएंगे। वो ये है कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग आपको पता होगा। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग पर इतना रेंज रिसर्च हुआ है कि अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग को सही किया है तो आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कितना बढ़ेगा आपको पता है? मेन के लिए तो 2000% बढ़ेगा, वीमेन के लिए तो 1300% बढ़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली हाइट ग्रोथ के लिए बहुत यूज होगा। प्लस मैंने ऑलरेडी कहा वुमेन्स को इंटरमीडिएट फास्टिंग ज्यादा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन मना नहीं किया, ये याद रखिए। प्लस इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये फास्टिंग एक ही समझकर मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा ऐसे मत कीजिएगा। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग नेचुरली होता है। रात में एक समय पर जल्दी खाते हैं, मॉर्निंग देर से खाते हैं, यही होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। किसी भी हालात में आजकल कुछ लोग इलीगली भी ऐसे करते हैं कि 18 ईयर्स बिलो वाले अल्कोहल पीते हैं और सिगरेट जैसे पीते हैं। ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आप खामखा अपने हार्मोन ग्रोथ को खराब करते हैं। सो सिर्फ लेस देन 18 वालों के लिए ही नहीं, ग्रेटर देन 18 वालों को भी ऐसा है कि हाइट बढ़ने के और कुछ चांसेस हो तो वो भी पूरा खत्म होती है। सो आफ्टर 18 एज वाले क्या करनी चाहिए अब बताऊंगा, लेकिन बिफोर 18 एज वाले भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर एक बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हाइट बढ़ने के लिए क्या नहीं करनी चाहिए ये बताने जा रहा हूँ। सो आफ्टर 18 एज वालों के लिए क्लैरिटी से बताता हूँ क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, वो ये है कि आप हाइट बढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस। मैं बहुत दिनों से ये कहता हूँ कि ये पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज से ये होता है कि बहुत से लोग देखिए हाइट होने पर भी वो लोगों को नहीं पता है, रोजाना हमारी आदत की वजह से झुकते हुए हमारी हाइट कम हो जाती है। ऐसे झुक जाना हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन अंदर झुककर रहता है। अगर करेक्ट पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज किए हैं तो फिर से आपकी हाइट बढ़ सकती है, तब आपकी रियल हाइट को आप देख सकते हैं। और एक आपको बताना चाहूंगा, मैंने ब्रेन ब्रैडली जी का इंटरव्यू किया है BNS गो ग्रेट चैनल में, प्लस बैक पेन वीडियो में भी उनका एक्सरसाइज बताया है, याद है क्या? सो आपकी हाइट बढ़ने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये होता है कि फर्स्ट बैक पेन वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बताया है ना कि नीचे सोकर हाथ इस तरह रखना होगा। उस एक्सरसाइज को करने से ऐसा होगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम से आपकी हाइट अगर छोटी हो गई है तो उसे ओपन करने से आपकी रियल हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको टोन रामस पता होगा। देखिए टोन रामस बड़े हाई लेवल पीक परफॉर्मेंस कोच, उनकी हाइट 6'7" होती है। सो 6'7" होने पर भी ये ब्रेन ब्रैडली है ना, VP ऑफ एगोस्कस, तब उनके पास गया था तो वो 5'10" में थे। आप समझ रहे हो ना, उतने हाइट वाले भी 5'10" है, तो वो इस तरह का एक्सरसाइज फॉलो होने से जो मैंने बताया है उससे उनकी हाइट फिर से 6, 7, 8 तक चली गई है। सो इस तरह यूज होगा। सो और एक ये है कि जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया है तो कहे मासा कहकर एक औरत है जापान में, तो वो एक बूढ़ी औरत है। देखिए ऑलमोस्ट बूढ़े लोग इस तरह झुक जाते हैं ना, मानते हैं कि ऐसे लोगों को कभी स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी स्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि अब तक मैंने जो एक्सरसाइज बताया है ना, उस एक्सरसाइज के प्रकार करवाए हैं तो एक ही दिन में ऐसे इंसान ऐसे होते हैं। अब पिक्चर्स भी बताऊंगा, देखिएगा। सोचिए उस तरह वो उतना प्रॉब्लम रहने पर हाइट हो चुके हैं, हम नहीं हो सकते हैं। प्लस 18 ईयर्स बिफोर एज वाले होते हैं ना, वो लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली किए तो कितना अच्छा होगा, वो लोग का हाइट तो अभी बढ़ जाएगा। सो अब मैं ये बताता हूँ कि आप हाइट बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करनी चाहिए वो बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पता करने से आपको रियल इन्फॉर्मेशन कौन सा है फेक कौन सा है पता चल जाएगा। तो देखिए कुछ देखने से मुझे बहुत बुरा लगता है। तो देखिए 2-3 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, वो हाइट बढ़ने के लिए ऐसा किया है कि लिंग लेंथनिंग सर्जरी करवाया है। मतलब ये होता है कि किसी हड्डी को कट करके दूसरी हड्डी को जॉइंट किए हैं हाइट बढ़ने के लिए। क्या आप समझ रहे हो बाद में क्या हुआ है? फुल प्रॉब्लम होकर वो तो बहुत दिनों के लिए बेड पर रह गए थे। उसके बाद हील होने पर भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। क्या आप समझ रहे हो? मतलब हाइट के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या आप? असल अपने स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ होता है क्या? सो मैं यहाँ पर यह कहता हूँ कि टैबलेट्स खाने से या ये सप्लीमेंट्स यूज करने से आप हाइट बढ़ जाते हैं। एक महीने में हाइट बढ़ेगी या एक वीक में हाइट बढ़ेगी, ऐसे करने से 18 ईयर्स के बाद पक्का हाइट बढ़ जाएंगे। ऐसे कहने वालों की बातें मत सुनिए, बहुत स्किप्टिकल रहिए, बहुत डाउट कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। देखिए आप ऐसे कहने वालों से पहले दूर रहिएगा। सेकंड ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हाइट बढ़ने के लिए शूज पहनिए और हील शूज पहनने के लिए कहते हैं ना, ये सब नहीं करना है। आप देखिए वो लोग हील शूज पहनने से आपकी हाइट बढ़ती कहकर आपकी भलाई सोचकर कहते होंगे, लेकिन उससे इतना नेगेटिव होता है कि आप हील ज्यादा होने वाली शूज और चप्पल पहनने से ऐसा होगा कि आपके पैरों का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सो स्ट्रक्चर बदल जाने से इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि आपको बैक पेन और गर्दन दर्द और इसी तरह बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है कि देखिए मुझे तो उसके बारे में बहुत पता है। सो बहुत से बुक्स है, फिक्स योर फिट कहकर जैसे बुक्स है। किसी भी हालात में हाई हील्स मत पहनिएगा। मतलब हाई हील्स डालकर किसी को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? मतलब आप अपनी बॉडी को खराब करके दूसरों को इम्प्रेस करना है क्या? और कुछ लोग कह सकते हैं कि आप हाइट बढ़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है कि इंसुलिन बढ़कर ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होता है कहकर कहते हैं ना। उन्हें एक पता नहीं है क्या है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का आप ज्यादा खाने से ऐसा होगा कि मतलब आप कंटिन्यूसली खाते हैं ना, ज्यादा खाने से ऐसा होता है कि इंसुलिन बहुत बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ते ही रहेगा, मतलब इनअप्रोप्रिएट रिस्पांस होगा। सो इनअप्रोप्रिएट रिस्पांस होने से ऐसा होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। इस तरह हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से ऐसा होता है कि जैसे कार्टिसोल ऐसा बढ़ जाकर, कार्टिसोल बढ़ जाने से दूसरे हार्मोन्स भी बढ़ जाकर पूरा गड़बड़ हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं। हाइट बढ़ने के लिए खाना अच्छा खाइएगा, इस तरह अगर कोई कहते हैं तो मत सुनिएगा। प्लस मैंने डॉक्टर केनबेरी की इंटरव्यू ली है सेकंड टाइम BNS गोगरेज चैनल में, तब उन्होंने कहा कि तो देखिए इंसुलिन इस तरह ज्यादा होने से और ऐसे रिस्पॉन्स देने से, इस तरह इंसुलिन हार्मोन अनलिमिटेड होते रहा तो बहुत से लोगों को हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है कहकर कहे ना। उसी तरह लाइकोमास कहकर फैट बाल आते हैं तो क्या करें, ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं। इस तरह वो भी एक रीजन हो सकता है और डार्क सर्कल्स भी आ सकते हैं। सो बहुत है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। सो मैं एक्सलेट्स पर भी एक वीडियो बनाया है, याद है ना। एक्सलेट्स के बारे में मैं सही कह रहा हूँ, किसी को आइडिया नहीं है। सो ऐसा है कि जनरल पॉपुलेशन को इसके बारे में इतना आइडिया ना होने के कारण मिसलीड कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। सो एक्सलेट्स ज्यादा खाने से और एक्सलेट संबंधित फूड ज्यादा खाने से ऐसा होता है कि तो हाइट बढ़ने के लिए देखिए सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चढ़नी चाहिए, लेकिन ये एक्सलेट एंटी न्यूट्रिएंट होता है। मतलब ये एंटी न्यूट्रिएंट से ऐसा होता है कि बाकी हाइट बढ़ने वाली जो चांसेस होती है उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके खामखा वेस्ट करती है। सो आप इनडायरेक्टली स्टंटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो एक्सलेट्स के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सो एक्सलेट्स 4% आप किडनी क्लीन करें या लिवर क्लीन करें 4% तक हमारे टिश्यूज में या ब्रेस्ट में इस तरह 4% अटक जाता है। सो क्या आप समझ रहे हो। सो एक्सलेट्स के बारे में थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि उनके कारण बहुत से लोगों की हाइट बढ़ना रुक जाता है। सो फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हेयर फॉल पर भी एक वीडियो बनाए हैं। उस हेयर फॉल वीडियो में मैंने कहीं भी ये शैम्पू यूज कीजिए, ये शैम्पू यूज करने से आपको डैंड्रफ नहीं होगा और हेयर फॉल भी नहीं होगा, ऐसा कहता हूँ। तो आप वही शैम्पू खरीदते हो ना, शायद बहुत से लोग खरीदते हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं होता है ना, इनसाइड होता है। सो आप ये याद रखिएगा, सच्चाई हमेशा बहुत सिंपल होती है, ट्रूथ बहुत सिंपल होता है। वो उतना सिंपल होने से ही बहुत से लोगों को डाउट आकर फॉलो नहीं होते हैं। प्लस हाइट भी ऐसा ही होता है, हाइट का इन्फॉर्मेशन भी बहुत सिंपल होता है। आप कितने भी टेक्निक्स ढूंढकर सिर्फ एक टिप से आपका हाइट बढ़ जाएगा, ऐसे बातें सुनने की जरूरत नहीं है। वो सब ये है कि हमारे हार्श को वो लोग इनडायरेक्टली यूज करते हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि ट्रूथ बहुत सिंपल होता है। सो अगर फॉलो होते तो इसके रिजल्ट्स और बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिफोर 18 एज वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेट वो ये कर सकते हैं कि अच्छे से खाकर अच्छे से सोना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है। इससे बढ़ के इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ एक कहना है कि बहुत से लोग बहुत से टेक्निक्स के लिए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसी टाइम को अगर आप इस पर लगाते हैं ऑटोमेटिकली आपको ग्रो होने के चांसेस होते हैं। प्लस पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज अगर बचपन से किए तो कैसे होगा, तब हाइट बढ़ने के चांसेस डबल हो सकते हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से उन्हें रियलिटी क्या है ये पता चल जाएगा। सो अगर कभी कोई स्कीम लगाए हैं या कोई टैबलेट बेचते हैं तो आपको साथ ही पता चल जाएगा कि वो सब ऐसे काम नहीं करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।